नमस्कार, आप सबका स्वागत है कृषि शिक्षार्थी मंच पर। और आज शुरू करेंगे हम 273 पेज नंबर से। 272 पेज नंबर हमने कल किया था और आज शुरू करते हैं 273 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानुश। तो इसमें सही क्रम जो है वो है बी, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। भीष्म साहनी इनका समय है 1915 से 2003 के नाटक क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। हानुश 1977 ईस्वी, चेकोस्लाविया की लोक कथा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व। माधवी 1985 ईस्वी, महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 ईस्वी, मूलतः पंजाबी में लिखित, भीष्म साहनी द्वारा अनुदित। इसमें भारतीय समाज की सामाजिकता पर व्यंग्य किया गया है। रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आलमगीर 1999, औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच मजहबी द्वंद्व। फुजियामा रूसी लेखक चंगेज आइतमातोह द्वारा लिखित, भीष्म साहनी द्वारा अनुदित। प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो इसमें सही क्रम है डी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। विष्णु प्रभाकर का समय है 1912 से 2009 और इनके नाटक क्रमानुसार है। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। केदारनाथ अग्रवाल त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, केदारनाथ अग्रवाल त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनका जन्म निधन वर्ष है। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, त्रिलोचन 1917 से 2007, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, रघुवीर सहाय 1929 से 1990। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें सही क्रम है सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यहाँ पर कवि है और जन्म निधन वर्ष दिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964, माखनलाल चतुर्वेदी 1879 से 1968, बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1961। प्रश्न है, बाल प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन का जो समय है वो है 1907 से 2003 और इनकी कृतियां क्रमानुसार है। तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 1946, बंगाल का काल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा 1973, नई से नई, पुरानी से पुरानी 1985। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। तो इसमें सही क्रम यही है। यहाँ पर रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष दिया गया है। श्रीधर पाठक का समय है 1859 से 1928, जगन्नाथ दास रत्नाकर का समय है 1866 से 1932, रामनरेश त्रिपाठी 1879 से 1962, मुकुटधर पांडे 1895 से 1879।
प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। यहाँ पर कवि है, जन्म निधन वर्ष और जन्म स्थल दिया गया है। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी, ननकाना पंजाब की तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी, अहमदाबाद। मलुकदास 1574 से 1682 ईस्वी, इलाहाबाद, कड़ा। सुंदरदास 1596 से 1679 ईस्वी, जयपुर, दौसा। अब यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं स्थापना वाले प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। स्थापना है, मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें ए सही है और आर गलत है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है, क्योंकि मन का विश्लेषण ही मनोविश्लेषण है। लेकिन व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ नहीं होता, अतः ए सही है और आर गलत है। अगला है, स्थापना है, ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। तर्क है, क्योंकि साधे और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थात धर्म को मानना या ना मानना व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। साधे और साधक का एकीकरण साधना के ही माध्यम से होता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क है, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ में विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा, दया, सहानुभूति का प्रसार आवश्यक है। करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है। करुणा के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना पड़ता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, इतिहासकार साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। तर्क है, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास व पतन का चित्रण है। इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन अर्थात क्रमबद्धता के साथ सार रूप में प्रस्तुत करता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को उनके स्वरों में बांट रखा है। तर्क है, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को उनके स्तरों में बांट रखा है। लोकतंत्र में शक्ति विकेंद्रीकरण का अर्थ है असमानता को दूर करना, ना कि देश को बांटना, अतः ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसीलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क, क्योंकि कला कौशल शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत और असत का विवेक रहता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। काव्य विद्या और कला उपविद्या। भारतीय परंपरा में 64 कलाएं हैं। काव्य इन 64 कलाओं में सम्मिलित नहीं है। कला को कौशल और शिल्प माना गया है। काव्य ज्ञान और जीवन का व्यापक सृजनात्मक विधान है। काव्य के द्वारा ही सत्य एवं असत्य का ज्ञान होता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, नाटक शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचना काव्यलोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। नाटक शुद्ध साहित्य है, पर इसकी आलोचना काव्यलोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा नहीं होती, यह केवल नट की क्रिया नहीं है, अतः दोनों के कथन गलत हैं, अतः दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, इसकी स्थापना है, साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। तर्क है, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्माण साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से
स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। मनुष्य संबंधों का निर्माण साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मा संतोष के लिए नहीं करता। अतः ए सही है और आर गलत है। स्थापना है मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार करता है। अतः ए सही है और आर गलत है। स्थापना है साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तो इसमें ए सही है, इसमें दोनों ही सही हैं। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है क्योंकि व्यक्तिवादी चेतना व्यक्ति विशेष तक सीमित होती है, जिससे सामाजिक विकास अवरुद्ध होता है और व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब आगे जो प्रश्न है हमारे मिलान वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यास है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। तो जो वामा शिक्षक है वो है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का। भाग्यवती जो उपन्यास है वो है श्रद्धाराम फुल्लोरी का और निसहाय हिंदू है वो है राधा कृष्ण दास का। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक दिए गए हैं। वामा शिक्षक 1872, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती 1877, श्रद्धाराम फुल्लोरी। निसहाय हिंदू 1890, राधा कृष्ण दास। नूतन ब्रह्मचारी 1886, बालकृष्ण भट्ट। प्रेक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर उपन्यासकार है और यहाँ पर उपन्यास है। तो अमृत राय का जो उपन्यास है वो है, उपन्यास नहीं है, पात्र है यहाँ पर। तो अमृत राय जो पात्र है वो है प्रेमा का। कृष्णचंद्र जो पात्र है वो है सेवा सदन का। और जान सेवक जो पात्र है वो है रंगभूमि का। और उदय भान जो पात्र है वो है निर्मला का। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर पात्र है और यहाँ पर उपन्यास है। अमृत राय प्रेमा 1907। कृष्णचंद्र सुमन गजाधर गंगाजली सदन शांता। भोलीबाई विठलदास सेवा सदन 1918। जान सेवक सोफी ताहिर अली रानी डॉक्टर गांगुनी। राजा साहब इंदू ईश्वर सेवक जामुनी जाह्नवी। राजा महेंद्र कुमार रंगभूमि 1925 के पात्र हैं। उदय भानु निर्मला मुंशी तोताराम मनसाराम रुक्मिणी जियाराम कृष्णा निर्मला 1925 के पात्र हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनका सन दिया गया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो सन है वो है 1924। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक इसका जो सन है वो है 1936। साइंस एंड पोइट्री का सन है 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का सन है 1929। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। रिचर्ड्स 1893 से 1979 इनका समय है ये और इनकी रचनाएं है यहाँ पर और प्रकाशन वर्ष है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936। साइंस एंड पोइट्री 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबंधित पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रागात्मक भाषा
रागात्मक भाषा जो सिद्धांत है वो संबंधित है द मीनिंग ऑफ मीनिंग से। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा जो संबंधित है वो है द सीक्रेट वुड से। कल्पना सिद्धांत संबंधित है बायोग्राफिया लिटरेरिया से। और अनुकरण सिद्धांत संबंधित है पेरिपोई एथिकेस से। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर सिद्धांत है, पुस्तक है और लेखक दिए गए हैं। रागात्मक भाषा द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड्स, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा द सेकंड वुड इलियट, कल्पना सिद्धांत बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज, अनुकरण सिद्धांत पेरिपोई एथिकेस अरस्तु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित समुदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो भरत है वो संबंधित है रस संप्रदाय से। दंडी संबंधित है अलंकार से। वामन संबंधित है रीति संप्रदाय से। और आनंदवर्धन संबंधित है ध्वनि संप्रदाय से। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर आचार्य है, समय है और संप्रदाय है। भरत द्वितीय शती रस, दंडी 7वीं शती अलंकार, वामन 8वीं शती का उत्तरार्ध रीति, आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध ध्वनि, कुंतक 10वीं शती का उत्तरार्ध वक्रोक्ति। प्रश्न है निम्नलिखित निबंधकारों को उनके संबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। संबंधों नहीं, उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आलोक पर्व, रामधारी सिंह दिनकर। तो हमें बताना है कि कौन सा किसका है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है वो संबंधित है माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है रेती के फूल। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद आगे की रचना है आलबाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर निबंधकार है और यहाँ पर निबंध है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का समय है 1906 से 1995 और इनके निबंध है माटी हो गई सोना 1959, जिंदगी लहलाई कारवां आगे बढ़े। रामधारी सिंह दिनकर का समय है 1908 से 1974 और इनके निबंध है रेती के फूल 1954, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद का समय है 1911 से 1987 और इनके निबंध हैं आलबाल 1971, त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, लिखी कागद कोरे 1972, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1979, संवत्सर भवंती। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय है 1907 से 1979 और इनके निबंध हैं आलोक पर्व 1972, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह है 1959, कुटोज 1964, साहित्य सहचर 1965। शांति प्रिय द्विवेदी और इनका समय है 1906 से 1967 और इनके निबंध हैं संचारणी 1939, कवि और काव्य 1936, साहित्यिकी 1938, जीवन यात्रा युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान साकल्य 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलाना है कि कौन सी कृतियाँ किसकी हैं। आछे दिन पाछे गए, यह जो कृति है यह है काशीनाथ सिंह की। नंगा तलाई का गाँव, यह जो रचना है यह है विश्वनाथ त्रिपाठी की।
आंगन के बंधनवार, यह है विवेकी राय। वे देवता नहीं है, यह रचना है राजेंद्र यादव की। तो हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर संस्मरण है और लेखक है। आछे दिन पाछे गए 2004, याद हो के ना याद हो 1992, घर का जोगी जोगड़ा 2006, काशीनाथ सिंह की यह संस्मरण है। रंगा तलाई का गांव 2006, व्योम केश दरवेश 2010, गंगा स्नान करने चलोगे 2012, विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के वंदनवार 2003, मेरे सुहृदय श्रद्धेय 2005, विवेकी राय। वे देवता नहीं है 2000, औरों के बहाने 1981, राजेंद्र यादव। मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975, कमलेश्वर। प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। राहुल साकृत्यानंद का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक होता है। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उनके यात्रा वृत्तांत हैं। राहुल साकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक 1953, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, धुंधु से उछड़ती धुन 1997, रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानियाँ हैं और यहाँ पर उनके लेखक हैं। 11 वर्ष का समय जो कहानी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। गुलबहार कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी है माधवराव स्प्रे। प्लेग की चुड़ैल है भगवान दास। तो कोट ए ठीक है। यहाँ पर कहानी है और लेखक हैं। 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल, गुलबहार 1902 किशोरी लाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी 1901, एक पथिक का स्वप्न 1900, सुभाषित रत्न 1900, माधवराव स्प्रे। प्लेग की चुड़ैल 1902, भगवान दास, दुलाई वाली 1907, कुंभ में छोटी बहू 1906, मुरला 1908, दालिया 1909, बंग महिला जिन्हें राजेंद्र बाला घोष नाम है जिनका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर काव्य संग्रह है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। आत्महत्या के विरुद्ध जो काव्य संग्रह है वो है रघुवीर सहाय का। हाशिए का गवाह है कुंवर नारायण का। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह है गजानन माधव मुक्तिबोध। स्वप्न भंग है भारत भूषण अग्रवाल। तो इस तरह से हमारा हमारा कोट सी ठीक है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर काव्य संग्रह है और कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, सीढ़ियों पर धूप में 1960, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1979, एक समय था। और यह जो काव्य संग्रह है रघुवीर सहाय के। हाशिए का गवाह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। और प्रबंध काव्य है आत्मजयी 1965, बाजश्वा के बहाने 2008, कुंवर नारायण के यह काव्य संग्रह है। गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, स्वप्न भंग में पल अनुक्षण, प्रभाकर माचवे। ये यहाँ पर प्रभाकर माचवे है तो प्रभाकर माचवे के ये हैं।
भारत भूषण अग्रवाल के हैं छवि के बंधन, जागते रहो मुक्ति मार्ग। ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।